फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रयागराज की करेली पुलिस ने नगर एसओजी सर्विलांस टीम की मदद से ऐनुद्दीनपुर में ठेकेदार सलाउद्दीन हत्या का खुलासा किया है। वो बेहद चौंकाने वाला। सलाउद्दीन को किसी और नहीं बल्कि उसके दामाद सद्दाम ने मौत के घाट उतारा है। इसलिए उसने 60 फीट रोड से 2 मजदूर को साथ लिया और उन्हें बताया कि 2 घंटे का काम है। सद्दाम अपने ससुर के घर एक पुराने सिम को रिचार्ज करके अपने ससुर के एक प्लॉट निर्माण कराने का काम देने के बहाने बुलाया और जैसे ही वे अंदर गए, सद्दाम ने हथौड़े से उसके सर पर वार कर दिया, घायल हो गया और जिसके बाद कई चाकू से वार करके मौत के घाट उतार दिया। और ऐसे में अब पुलिस ने खुलासा किया है और साथ ही सद्दाम के एक मजदूर को गिरफ्तार कर लिया है और एक की तलाश में जुटी है पुलिस। वहीं ऐसे में क्या कुछ कहना है आईपीएस पुष्कर वर्मा का इस पूरे मामले पर खुलासा करते हुए, आइए दिखाते हैं आपको। ये दिनांक 6 मार्च 2025 को थाना करेली में 27/25 मुकदमा अपराध संख्या पंजीकृत किया गया था 103 1 बीएनएस और 4/5 आर्म्स एक्ट के अंदर। इसमें जो मृतक हैं सलाउद्दीन, इनका मर्डर किया गया था इन्हीं के अपने दामाद के द्वारा और उनके 2 सह-अभियुक्त थे। दामाद का नाम सद्दाम है जो लखनपुर के ही रहने वाले हैं, मृतक भी लखनपुर के रहने वाले हैं। इनके जो 2 सह-अभियुक्त थे ये लेबर का कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं और इनको उसी दिन, जिस दिन घटना का अनावरण इन्होंने किया है, उसी दिन घटना के दिन ही इनको जागृति लेबर चौराहे से ये सद्दाम ने, जो इसका षड्यंत्र का पूरा रचयिता है, उसने इनको वहां से हायर किया था। घटना की वजह, मेजर वजह ये थी कि जो ससुर हैं, जो ये मृतक हैं, इनकी जो दोनों बेटियां थी, पहली बेटी जो थी वो इनके साथ, जो दामाद है इसके साथ ब्याही गई थी। हुआ ये कि ये सद्दाम जो हैं जिन्होंने मारा है, ये सऊदी चले गए अपने काम करने के लिए, वहां पर ये बीमार हो गए। दूसरे बच्चे को जन्म देने के बाद इनकी जो पहली पत्नी थी, जो मृतक है उनकी पहली बेटी थी, उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद दामाद ने दूसरी बेटी से, जो छोटी बेटी थी, उसके साथ शादी की। शादी के बाद इनका इसी ने, सलाउद्दीन ने, जो मृतक है, उन्होंने इनका डाइवोर्स करवाया कुछ आपसी मतभेद की वजह से। बच्चों से मिलने नहीं देते थे और अपनी दूसरी पत्नी से भी नहीं मिलने देते थे, जिसकी वजह से मृतक और जो ये दामाद है इसके बीच में कहासुनी और कसादगी रहती थी। यही प्रमुख वजह। ये बताइए सर, पुलिस कैसे पहुंची, कैसे ट्रेस किया? जो मृतक हैं, मृतक को एक रात पहले, घटना से एक रात पहले 5 मार्च को जो दामाद हैं, इन्होंने किसी अपने बहन के पुराने नंबर से कॉल किया था। तो इसके बाद हमने सर्विलांस की मदद से इस मोबाइल नंबर को ट्रेस किया क्योंकि ये संदिग्ध लग रहा था और उसके बाद फिर ये इसका घटना का अनावरण हुआ। संगम नगरी प्रयागराज में टीम इंडिया की जीत का जश्न देखने को मिला है। बता दें, जहां दुबई की धरती पर आज चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का फाइनल मैच था, जिसमें इंडिया और न्यूजीलैंड आमने सामने थी। जहां सुबह से ही इंडिया के लिए, जीत के लिए प्रार्थना और पूजा अर्चना हो रही थी और दुआएं हो रही थी। जहां किन्नर समुदाय के लोगों ने और किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य कौशल्यानंद गिरी के नेतृत्व में विशेष हवन पूजा हुआ था इंडिया की जीत के लिए और उन्होंने दावा किया था कि आज इंडिया की जीत होगी। तो उसी कड़ी में आज इंडिया ने फाइनल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है और जिसको लेकर पुराने शहर के लोकनाथ चौराहे पर लोगों में जश्न मनाने का एक जोश दिखाई दिया। चारों तरफ रंग गुलाल, तो चारों तरफ पटाखे फोड़े गए और ऐसे में डीजे की धुन पर लोग नाचते थिरकते दिखाई दिए और टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाते दिखाई दिए। हाथों में तिरंगा था और भारत माता जय के नारे लग रहे थे और ऐसा मानो जैसे ऐसा उत्साह अलग से देखने को मिला और हाथों में क्रिकेटर्स के पोस्टर थे और हर कोई उत्साहित था। टीम इंडिया की जीत का एक अनोखा जश्न देखने को मिला है, जहां लोकनाथ चौराहे पहुंचकर सभी समुदाय के लोगों ने मिलकर जश्न मनाया टीम इंडिया की जीत का। और जिस तरह से विशेष पूजा हवन किया गया था, कहीं ना कहीं वे सफल दिखाई दिया और महाकुंभ के बाद इंडिया की जीत के जश्न पर फिर से एक बार प्रयागराज के लोग नाचते गाते दिखाई दिए। चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आज फाइनल है, जिसमें इंडिया और न्यूजीलैंड आमने सामने हैं। बता दें, किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी ने अपने आश्रम पर इंडिया जीत के लिए आज हवन किया गया है। 10 नाम के ये हवन किए गए हैं। साथ ही हवन के साथ
पूजा अर्चना की गई है और माथे पे तिलक लगाकर पोस्टर्स पर कामना की गई है कि इंडिया की जीत हो। और इंडिया की जीत के लिए कड़ी पूजा अर्चना करने को जहां देखने को मिली है, जहां एक तरफ कौशल्यानंद गिरी ने पूजा अर्चना की, तो शहर के अलग अलग मंदिरों में भी पूजा अर्चना हुई है इंडिया की जीत के लिए। और क्या कुछ कहना था कौशल्यानंद गिरी का इस पूरे मामले पर, इंडिया की जीत को लेकर, आइए दिखाते हैं आपको, और साथ ही उनकी शिष्य का भी क्या कुछ कहना था वो भी दिखाते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा। हम लोग मेरे आश्रम में पूरा किन्नर समाज के लोग मिल के 10 महाविद्या का हम लोग ने पूजा पाठ और हवन किए। इसका मेन उद्देश्य जो 2025 जो चैंपियन ट्रॉफी जो दुबई में हो रही है वो हमारे भारत जीते, हमारा टीम इंडिया जीते, इसके कामना के साथ हम लोग ने सभी खिलाड़ी को विजय तिलक लगाते हुए इस कामना के साथ हम लोग ने आशीर्वाद दिया। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहती हूँ कि इस बार जो चैंपियन ट्रॉफी है वो भारत में ही आएगा। क्या मांग की है ट्रॉफी के लिए, क्या भारत जीते किस तरह से? जय श्री महाकाल। मैं महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी की शिष्या श्रीमान संजनानंद गिरी। आज हम लोग ने पूजा पाठ हवन किया है कि हमारे घर में ट्रॉफी है, हमारे भारत में ट्रॉफी है। हमें पूर्ण विश्वास है कि दुबई में जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये जो क्रिकेट मैच हो रहा है तो हमारे घर में ही ट्रॉफी आएगी। इसके लिए हम लोग ने पूजा पाठ हवन किया और पूर्ण विश्वास है कि हमारे घर में आएगी। महाकुंभ भले ही समाप्त हो गया हो, मगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अब जहां जिम्मा उठाया है, घाटों पर पहुंच के सफाई अभियान चलाया है। बता दें, जहां लोग घाटों पर स्नान करने के साथ अपने कपड़े व अन्य सामान छोड़ गए, जिसको अब आम आदमी पार्टी के लोग मिलकर एक दिन का श्रमदान करते हुए सफाई अभियान में जुटे हुए दिखाई दिए। और घाटों की सफाई पर जहां जिलाध्यक्ष सर्वेश यादव के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मां गंगा को स्वच्छ रखने के लिए जहां पूरी तरह से जुटे रहे कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह से सफाई अभियान चलाया, और सफाई अभियान चलाकर आप देख सकते हैं किस तरह से घाटों की सफाई की गई है। और एक प्रेरणा भी लोगों को दी है कि गंगा को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें, क्योंकि मां गंगा से आशीर्वाद लें, और साथ ही यहाँ पर गंदगी ना करें। घाट पे लोगों को जागरूक और प्रेरित भी किया। आप देख सकते हैं किस तरह से घाटों पर गंदगी का अंबार है, जिसको आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अभियान चलाकर सफाई करने में जुटे दिखाई दिए और घाटों की सफाई की। करेली मीरापुर क्षेत्र में किन्नरों का आतंक है, और ये इलाका कल्याणी नंद गिरी उर्फ छोटी किन्नर का है, जहां किन्नर यहां पर बधाई और नेक के नाम पर वसूली करने पहुंचते हैं और गेस्ट हाउस में जमकर तांडव करते हैं। ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये 4 सीजन गेस्ट हाउस का है, जहां किन्नर डिमांड करने पहुंचे थे, और जब उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो वे यहां पर अश्लीलता और अभद्रता करते दिखाई दिए और जमकर तांडव करते दिखाई दिए। इनसे परेशान होकर बीते दिनों जहां स्थानीय लोग और भाजपा नेताओं ने ज्ञापन भी पुलिस को सौंपा था, और पुलिस को ज्ञापन देते हुए भाजपा मीरापुर मंडल के नेताओं का क्या कुछ कहना था, आइए दिखाते हैं ज्ञापन के समय क्या कुछ इन्होंने मांग रखी थी। किन्नरों के बढ़ते आतंक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए भारतीय जनता पार्टी मीरापुर मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा एक ज्ञापन थाना अध्यक्ष अतर सुइया को दिया गया और सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। और साथ ही कहा कि ऐसे लोग जो नेक के नाम पर किन्नरों द्वारा क्षेत्र में आतंक मचा रखा है और किसी से 15,000, 25,000, 50,000, 70,000 और लाख रुपए की मांग की जाती है, असमर्थ जताने पर अपशब्द और उनके साथ अभद्रता करते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, और साथ ही यहाँ तक कि पुलिस के बुलाने के बाद भी वे अपना तांडव करते हैं और पुलिस कुछ नहीं कर पाती, जो इस प्रकरण में नक्सली हिंसा का रूप लेता जा रहा है। कानून व्यवस्था के लिए ये प्रयागराज पुलिस के लिए चुनौती बनता जा रहा है, और ऐसे में अब कार्रवाई की मांग की गई है। और कार्रवाई में को लेकर मांग करने वालों में जो एप्लीकेशन दी गई, जिसमें मुख्य रूप से पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश त्रिपाठी, संजय कुशवाहा, पूर्व पार्षद बीरापुर संजय गुप्ता, पार्षद नीरज टंडन, पूर्व मंडल अध्यक्ष रणविजय सिंह, मंडल अध्यक्ष परमानंद वर्मा, अतर सुइया मंडल उपाध्यक्ष अभिषेक ठाकुर, सुमित सिंह बागी, ज्ञान कुशवाहा,
मंडल मंत्री योगेश चंद्र कुशवाहा, मंडल मंत्री अरुण निषाद, मीडिया प्रभारी शुभेंद्र पांडे, पार्टी के वरिष्ठ नेता कई उपस्थित रहे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।